अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक मोटिलिटी इन बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोस्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अपने ऊपर एक थिक लेयर जो है वो सेक्रीट कर लेता है, जो कि उसको सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो इस लेक्चर में हमने मोटिलिटी इन बैक्टीरिया में ये देखना है किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट शो करते हैं या लोकोमोट करते हैं या अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है, मोटिलिटी कहते हैं हरकत को, मूव करना, हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब इसमें हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स को यूटिलाइज करता है और मूवमेंट शो करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फ्लैजेलर मूवमेंट। तो बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसका सेल ड्रॉ किया था, तो उसमें ये बताया था कि बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज के एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली स्पीशीज में बैक्टीरिया के एंड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली फ्लैजेला है। अगर तो बैक्टीरिया फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट करता है, फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्लैजिलर मूवमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल बेसिलाई स्पाइरेला बैक्टीरिया की जो स्पीशीज हैं, वो हमारे पास क्या करती हैं, फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट शो करती हैं, स्विम करती हैं। स्वार्मिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो एक साथ मूव करें, पॉपुलेशन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ अटैच हो जाएं और फिर जो है वो मूव करें, वो हमारे पास स्वार्मिंग मूवमेंट कहलाती है। ये स्वार्मिंग मूवमेंट जो है ये बैक्टीरिया को अलाउ करती है कि वो लिक्विड मटेरियल के अंदर अपनी मूवमेंट को शो करें, जिसमें ये क्या करते हैं, ये काउंटर करंट क्लॉकवाइज मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। और फ्लैजेला जो है वो बैकवर्ड को क्या करता है, मूव करता है, और उसका जो बैक्टीरिया है, जो सेल है, वो फॉरवर्ड जाता है। तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो कहा जाता है। बैक्टीरिया जो है वो मूव करे, जिसकी वजह से उसका आगे वाला जो सेल है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे और इन द पॉपुलेशन एक साथ सारे के सारे बैक्टीरिया अपनी पोजीशन को पुश आउट करें। तो हमारे पास ये कौन सी मूवमेंट होगी, स्वार्मिंग मूवमेंट कहलाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है ट्विचिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या करता है, मूव करता है, किसके थ्रू, पिलाई के थ्रू। तो पिलाई बेसिकली क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे सारे बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है, ये पिलाई बेसिकली क्या कर जाते हैं, सॉलिड सरफेस के साथ बाइंड कर जाते हैं। पिलाई का काम ही क्या होता है, अटैचमेंट। ठीक है, तो ये अटैच हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं सॉलिड सरफेस के साथ, और फिर ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या क्रॉल करते हैं, इस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है, सेम टू सेम ट्विचिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा कि उसी सॉलिड सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो स्लाइमी सब्सटेंस सेक्रेट करेंगे, जो कि हेल्प करेगा उनकी पोजीशन को, उनकी मूवमेंट को चेंज करने के लिए। उसमें हमारे पास स्लाइमी सब्सटेंस नहीं था, पिलाई बाइंड होते थे सॉलिड सरफेस के साथ और फिर मूवमेंट शो होती थी। जबकि यहाँ पे ग्लाइडिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया स्लाइमी सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, फिर वो उनकी सेक्रेशन से क्या करते हैं, आगे सॉलिड सरफेस के ऊपर मूवमेंट में हेल्प होती है, पुशिंग में हेल्प होती है, क्रॉलिंग में हेल्प होती है। स्लाइडिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है एक्सपेंशन के थ्रू बैक्टीरिया का सेल डिवाइड हुआ और डिवीजन से पुशिंग फोर्स से जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। इस तरह से पुश फोर्स के जरिए जब बैक्टीरिया स्लाइड करेंगे या पोजीशन को चेंज करेंगे या मूव करेंगे, वो हमारे पास कौन सी मूवमेंट कहलाएगी, स्लाइडिंग मूवमेंट कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास रहती है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें फ्लैजेला और पिलाई जो है वो एब्सेंट होते हैं। अब ये जो है ये किस तरह से अनकंट्रोल्ड मूवमेंट पार्टिकल्स की शो करते हैं। फ्लूइड के अंदर जो है वो कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करवाते हैं। ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट कहलाएगी, ब्रोनियन मूवमेंट कहलाएगी। फिर उसके बाद मूवमेंट थ्रू एक्सियल फिलामेंट। अब एक्सियल फिलामेंट क्या है,
फ्लैजेला की तरह, फ्लैजेला नहीं, फ्लैजेला की तरह का स्ट्रक्चर जो है कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको मॉडिफाइड फ्लैजेला कहा जाता है। अब वो मॉडिफाइड फ्लैजेला क्या कहलाता है? एक्सियल फिलामेंट कहलाता है। ये जो है ये टू सेट्स ऑफ फ्लैजेला लाइक फिब्रल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे एक हमारे पास ये सेट है और एक हमारे पास ये सेट है। ये टू सेट्स ऑफ फ्लैजेला लाइक फिब्रल्स, जिसको एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? सॉलिड सरफेस के साथ एंकर हो जाते हैं। ये दोनों फिब्रल्स एंकर हो जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं किसके साथ? किसी भी सेल के पोल के साथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जुड़ने की जो एबिलिटी है, या फिर वो जुड़ जाते हैं, जुड़ने की वजह से ये क्या करते हैं? स्विमिंग, क्रीपिंग या उसके अलावा स्पिनिंग मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी आपको मूव करवा लेता है, या पोजीशन को चेंज करवा लेता है, या डायरेक्शन को चेंज करवा लेता है। तो ये हमारे पास मूवमेंट क्या कहलाएगी? एक्सियल फिलामेंट मूवमेंट। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ी। फ्लैजेलर मूवमेंट, जिसमें फ्लैजेला के थ्रू बैक्टीरिया मूव करते हैं। बैक्टीरिया अगर पॉपुलेशन की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में मूव करेंगे फ्लैजेला के थ्रू, वो हमारे पास स्वार्मिंग मूवमेंट कहलाएगी। अगर बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास किस तरह से मूव करेंगे? सॉलिड सरफेस के ऊपर रहेंगे और सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करेंगे विद हेल्प ऑफ पिलाई, बाइंड हो जाएंगे सॉलिड सरफेस के साथ। तो ये हमारे पास स्विचिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट कहलाएगी। स्लाइडिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल जो हैं वो डिवाइड होते हैं और एक्सपेंशन या फोर्स पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के सेल जो है वो पुशिंग फोर्स के जरिए आगे बढ़ जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी मूवमेंट होगी? स्लाइडिंग मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट में क्या होगा? अगर फ्लैजेला एब्सेंट है, पिलाई एब्सेंट है, तो अनकंट्रोल्ड पुशिंग फोर्स जो है या अनकंट्रोल मूवमेंट कहाँ प्रेजेंट होगी? इस फ्लूइड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब उस फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करवाएंगे, वो हमारे पास ब्रोनियन मूवमेंट कहलाएगी। फिर उसके बाद मूवमेंट थ्रू एक्सियल फिलामेंट, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर जो है, मॉडिफाइड फ्लैजेला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। ये टू सेट्स होते हैं, वो टू सेट्स एंकर हो जाते हैं सेल के पोल के साथ और फिर मूवमेंट शो करते हैं, क्रीपिंग या स्विमिंग या स्पिनिंग। तो ये हमारे पास एक्सियल फिलामेंट मूवमेंट जो है वो कहलाती है। सो ये डिफरेंट मूवमेंट जो है वो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के अंदर आती है, किस तरह से बैक्टीरिया अपनी मोटिलिटी को, अपनी हरकत को शो करते हैं, ये हमने आज इस टॉपिक में डिस्कस किया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।